पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। खबर यह है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का स्टालिन साहब का फोन आया राहुल गांधी के पास और उन्होंने कहा कि केजरीवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाएगा। खबर यह है, बड़े बड़े पत्रकार ट्वीट भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस जितनी मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी या प्लान के मुताबिक लड़ रही थी, उसमें थोड़ी सी अब कमज़ोरी आएगी, थोड़ा सा बैकफुट पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कब तक बीजेपी के डर की वजह से, ये जो लोकल के दल हैं जो बार बार अपने आप को कांग्रेस से बड़ा समझ लेते हैं, इनके लिए कुर्बानी देती रहेगी। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस के सभी नेता, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह, इन्होंने हमेशा जो घटक दल हैं उनका सम्मान किया है, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अलावा आप देखें, दिल्ली के पिछले चुनाव में अगर कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर ना जाती तो भारतीय जनता पार्टी का तो 32% वोट था, वो 38 हो गया था। केजरीवाल हार जाते, लेकिन चूंकि कांग्रेस बिल्कुल ही हाशिए पर खुद ब खुद आ गई थी और लड़ने में वो दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसीलिए 2019 जो चुनाव था वो केजरीवाल 50% से ज़्यादा से जीत गए थे। केजरीवाल की बातों से तो कभी महसूस नहीं देता कि वो लचक है। इंडिया गठबंधन के प्रति या कांग्रेस के प्रति उन्होंने कभी ऐसा एक रवैया नहीं दिखाया है जिससे ये महसूस हो कि ये गठबंधन के जो कानून हैं, जो बने नहीं हैं किताबों में, उसको फॉलो करते हैं। अपनी अपनी चलाना, गठबंधन की मीटिंग को छोड़ करके चले आना और बार बार कांग्रेस के या राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो जाना। हो जाइए आप, पंजाब में किसने मना किया है, लेकिन जितना लचीलापन, जितना फ्लेक्सिबिलिटी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस दिखाती है, इतनी तो ज़्यादा जो है ना ममता बनर्जी दिखाती है, ना केजरीवाल दिखाते हैं। गठबंधन जब भी कभी ऊपर नीचे बात आती है, ये दोनों तीनों दल जो हैं, इसके अंदर एनसीपी का भी दल, उसका भी नहीं मालूम पड़ पाता है, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे तो खैर मजबूती से खड़े मिलते हैं, ममता बनर्जी या केजरीवाल, ये 2-3 दल सबसे पहले ऐसे हैं जो उठा पटक करते हैं। अखिलेश यादव का दल भी बहुत ज़्यादा लचीलापन नहीं दिखाता। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अभी कांग्रेस ने जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में कांग्रेस ने खुद ब खुद ही विड्रॉ कर लिया, खुद ब खुद ही पीछे हो गई। तो वो गठबंधन के नियमों का तो पालन कर रहे थे कांग्रेस और राहुल गांधी, लेकिन अब आकर के ये छोटे छोटे दल बीच बीच में ये दिखा देते हैं कि देखिए साहब, हम तो बड़े मजबूत हैं और हम बल्कि ममता बनर्जी के बारे में तो ये बात आने लगी थी कि इंडिया गठबंधन को लीड करने जा रही हैं। आपका बंगाल के बाहर कोई स्टेक नहीं है, केजरीवाल का कहीं बाहर कोई स्टेक नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो नहीं कि पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन वहाँ भाजपा मजबूत नहीं है। भाजपा अगर मजबूत होती तो आप सरकार नहीं बनाते, कांग्रेस स्पेस ही देती है। बहरहाल खबर ये आ रही है दोस्तों कि स्टालिन और गठबंधन के बाकी तमाम लोगों की तरफ से कांग्रेस पे ये दबाव बनाया गया कि आप दिल्ली के अंदर, चूंकि यहाँ लड़ो या मरो की स्थिति है, केजरीवाल अगर दिल्ली हार जाते हैं तो जितना वो अपना वजन दिखाते हैं इंडिया गठबंधन में या देश के सामने, मोदी के सामने अपने आप को दिखाते हैं कि साहब मैं ही मोदी का मुकाबला कर सकता हूँ, उसको ठेस पहुँचेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि राहुल गांधी का इतना सीधापन होना ये समझ में नहीं आता। देखिए, चुनाव होंगे, आएंगे और चले जाएंगे। देखना यह है कि आपको अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना, कब तक आप अपने घटक जो है दलों के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। हालांकि अभी सिर्फ दिल्ली के लिए हो रहा है। दिल्ली में तो हालांकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, कांग्रेस का नो डाउट थोड़ा सा वोट परसेंटेज कम हो गया, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। वो शीला दीक्षित के कामों को दिल्ली के लोग याद करते हैं। लेकिन अब ये खबर किसी मजबूत जराये से तो नहीं है, लेकिन देश के बड़े बड़े पत्रकार इस बारे में बता रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर मुकेश कुमार, उन्होंने लिखा, मैं आपको दिखाता हूं कि कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में कम ताकत से लड़ने का फैसला किया है।
ताकि बीजेपी, कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव में कम ताकत से लड़ने का फैसला किया है ताकि बीजेपी को वोट कटने का फायदा ना मिले। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को इसलिए मनाया है, इसके लिए मनाया है, यानी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के हक में बलिदान देने का फैसला किया है। कांग्रेस से लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि वो त्याग करे, अपवादों को छोड़ दें, तो वह कर भी रही है, करना भी चाहिए। इस समय बड़ी लड़ाई को ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो इंडिया के घटक कांग्रेस को क्यों कोसते हैं, क्यों उसे अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं? वो इतने स्वार्थी क्यों हैं और ऐसा संदेश क्यों दे रहे हैं कि मानो कांग्रेस उसकी शत्रु है? तो आखिरकार ये मैंने पढ़ के सुनाया, पत्रकारों की राय है। एक देश के बड़े पत्रकार हैं, वो आते हैं, वो भी यही बता रहे थे कि स्टालिन का फ़ोन आया है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्टालिन का फ़ोन तब क्यों नहीं आता जब हरियाणा के अंदर केजरीवाल खड़े हो जाते हैं आकर के। भारतीय जनता पार्टी को हटाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की पार्टी थोड़ी ना है भाई, भारत की पार्टी है। भारत के लोग राज करते हैं। उनको आपने इस तरह से पाकिस्तानी बना के, रवांडा का बना करके एकजुट हो जाते हो, ये क्या तरीका है? आप तमाम के तमाम उनकी जो राजनीति करने का तरीका है उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से घेरना, फिर आम जन में ये सबूत जाता है, आम जन में ये मैसेज जाता है कि देखिए एक अकेले को सब लोग मार रहे हैं, अकेले के पक्ष में तो सब लोग आ जाते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल हैं, राहुल गांधी के लचीलेपन का किस प्रकार से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को भी इस बारे में कहना चाहिए कि आप हरियाणा में कहाँ थे जब हरियाणा में अचानक जेल से निकल करके केजरीवाल कूद पड़े और अपने आकर के कैंडिडेट घोषित कर दिए। ये बात अलग है कि वहाँ हुड्डा साहब की भी कुछ शैतानी रही होगी, जैसा कि आरोप लगता है। लेकिन बहरहाल बात यह दोस्तों कि हमेशा कांग्रेस ही का जो है सेक्रीफाइस क्यों करे? वजह उसकी ये है कि कांग्रेस को आपने समझ रखा है। चलिए कांग्रेस के बड़े भाई होने के नाते सेक्रीफाइस भी कर ले, लेकिन जब आती है केंद्र की बात, उस वक्त सारे के सारे बहाने बहादुर बन जाते हैं। देखिए दिल्ली की सरकार भी अगर चली जाएगी तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा बताइए? कांग्रेस को किसी भी सूरत में इस लचीलेपन में नहीं आना चाहिए। अपनी मजबूती से लड़े, 10-15 सीट जीतने का पूरा प्रोग्राम बनाए, उन सीटों को मजबूती से देखें कि जिस पे वो जीत सकते हैं। केजरीवाल का ही वोट कटेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट भी अगर काटने की किसी के अंदर काबिलियत है तो वो कांग्रेस है। चूंकि वहाँ दो तरह का वोट है, मैंने आपको कल बताया था कि एक गरीब वोट है, एक अमीर वोट है। वहाँ केजरीवाल ने दो तरीके की राजनीति कर दी है। वहाँ हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं होती जितना कि छोटा तबका और बड़े तबके की राजनीति होती है। वो तबका, छोटा तबका जिन्हें वो सहूलतें देते हैं, वो केजरीवाल की तरफ इंटैक्ट है, उनसे खिलस्ता है एक अमीर वर्ग, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे समय में कांग्रेस अगर लड़ती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भी वोट काटेगी। ये किसने कह दिया कि केजरीवाल का वोट ही कांग्रेस काटेगी? लेकिन बहरहाल दोस्तों गठबंधन की बातें हमें तो सिर्फ खबर देनी है, अपने ख्यालात तो पेश करने नहीं है। अपने तज्जिए, अपने एनालिसिस हम आपके सामने रख देते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि गठबंधन के अलग अलग घटक दल कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर यह दबाव बना रहे हैं कि किसी प्रकार से केजरीवाल की राह को आसान कर दिया जाए। केजरीवाल की राह आसान हो जाएगी, वो फिर 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। भाई काम अच्छा करता है, मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ, लेकिन फिर भी जब भारतीय जनता पार्टी फिरका पसंद ताकतों को रोकने की बात आई है, ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली है। राहुल गांधी अगर सपोर्ट दे भी रहे हैं कुछ सीटों पर या बैकफुट पर आ रहे हैं तो बता दें घटक दलों को, आज तक इंडिया गठबंधन का एक ऐसी समन्वय समिति नहीं बन पाई है जहां पर बैठ करके अपनी बात कर ली जाए। कभी नीतीश कुमार उड़ जाते हैं, कभी नायडू उल्टा हो जाते हैं, कभी ममता बनर्जी, कभी केजरीवाल। इनको बैठ कर बताना चाहिए कि हम बैकफुट पर आ रहे हैं। लेकिन भविष्य में जो मेंढक की तरह कूदते हैं कुछ नेता, उनको भी रोकना चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि घटक दलों के मद्देनजर कांग्रेस शायद थोड़ा बैकफुट पर आ रही है। इलेक्शन लड़ने में जो मजबूती उनको महसूस दे रही थी, जो वो लड़ना चाहते थे, शायद वो ना लड़ पाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।